हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट संज्ञा। आज हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन। आज ये समझाऊंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर ये है कि सर हमें आता है, करना कुछ भी नहीं है, आपको सामने क्वेश्चन दिखेगा, उसको बस पोस्ट करना है। यानी कि ट्रेडिंग वाला पार्ट ट्रेडिंग में जाएगा, पी एंड एल वाला पार्ट पी एंड एल में जाएगा और बैलेंस शीट वाला पार्ट बैलेंस शीट में जाएगा। इसके अलावा विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज अपन ये करते हैं कि भैया इन चीजों को कहां पोस्ट करना है। साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि सर ट्रेडिंग कितना बड़ा और पीएनडल कितना बड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि सर ट्रेडिंग कितना बड़ा बना है और पीएनडल कितना बना है और बैलेंस शीट कितने लाइनों की बना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हमने ट्रेडिंग बना दिया 8 लाइन का और 4 लाइन में खत्म हो गया, फिर 4 लाइन अजीब लगती है। ठीक है, यही होता है हमारे साथ भी काफी होता था। क्या करते थे, उस 4 लाइन को भरने के लिए कला करते थे, हम डिजाइने बनाते थे। ठीक है, तो आज ये सबसे पहले देखते हैं कि जब आपके सामने आंखों के सामने क्वेश्चन आएगा विदाउट एडजस्टमेंट वाला अगर आता है तो उसको किस तरीके से करना है, देन विद एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन ये भी कराने बाकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक फुल प्रूफ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको उठाना एक पेन पेंसिल और ये देखना है कि कौन सी चीज कहां आ रही है। कौन सी चीज कहां आने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में कितनी चीजें हैं, ठीक है, पीएनडल में कितनी चीजें हैं और साथ साथ आपके ट्रेडिंग के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं। ये देखना कितना जरूरी है वो आपको भी क्वेश्चन देखने के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी करते हैं और हम भी स्टार्ट करते हैं लिखना कि कौन सी चीज कहां पे आ रही है। सबसे पहले है आपका कैपिटल। सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, कैपिटल। तो कैपिटल सबसे पहले कहां आती है भाई, कल अपन ने पढ़ा था कैपिटल लायबिलिटी बैलेंस शीट। तो यहां अपन छोटा सा लिख देंगे बैलेंस शीट। ठीक है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। हमको बनानी है 31 मार्च 2018। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, कल अपन ने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस से 5 चीज आती है आपकी ट्रेडिंग में। तो यहां आप लिख दो ट्रेडिंग का। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, एसेट्स, बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, मशीनरी एक एसेट है तो बैलेंस शीट, फर्नीचर एक एसेट है तो बैलेंस शीट, परचेज, परचेज कहां आता है, कहां आएगा परचेज, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर। देखो यहां समझने का तरीका क्या है, समझने का तरीका सिर्फ इतना है, आप ट्रेडिंग का याद रख लो। ट्रेडिंग में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंस। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी और कैपिटल चलती है, बाकी जो बचा हुआ आप पीएनएल में छोड़ देंगे। वेजेस मैंने कल भी बताया था कि वेजेस आर गिवन टू वर्कर्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री। ठीक है, तो ये भी ट्रेडिंग, कैरेज इन वर्ड ट्रेडिंग। सैलरी, सैलरी वर्ड आ गया एंड सैलरी वर्ड या सैलरी गिवन होती है आपके एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज को मिलेगी, यानी कि आ गया पीएनडल। डिस्काउंट अलाउड, नुकसान है या फायदा बाद में देखेंगे, डिस्काउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए अपन इसको लिखेंगे पीएनडल। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी पीएनडल, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पीएनडल, ऑफिस एक्सपेंस पीएनडल, सेल्स, सेल्स क्या है, ट्रेडिंग। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स एसेट्स है तो बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आपको लास्ट में एक चीज दिख रही होगी, ये चीज अभी कराना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे की चीजें समझ पाओगे। दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज 50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000। अब पहली चीज तो दिमाग में देखो कि भैया ये तो आ जाएगा आपका सीधे सीधे ट्रेडिंग में, बट ये इन सबसे हटके मतलब ये आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं लिखा। तो जब भी कोई भी ऐसी चीज आती है जो ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं लिखी जाती तो वो 2 जगह पोस्ट होने वाली है, कोई सी भी चीज हो। ठीक है, जब अपन विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उसमें भी सारी चीजें आएंगी। विदाउट ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस से नीचे या ऊपर कहीं भी अलग से आपको कोई भी एडजस्टमेंट दिखता है तो वो एडजस्टमेंट 2 जगह पोस्ट ऑन किया जाने वाला है। पहली उसकी जगह होती है बैलेंस शीट और दूसरी जगह होती है या तो ट्रेडिंग या फिर पीएनडल, जहां का वो है। अब क्लोजिंग स्टॉक कहां का है, ट्रेडिंग का है तो एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक दूसरी फिक्स जगह क्या है इसकी, बैलेंस शीट में जाएगा। ये 2 जगह आपका जाने वाला है। ठीक है, ये अपन ने काम कर दिया। तो हमने क्या करा, वाइल रीडिंग द क्वेश्चन हमने सबके आगे टिक लगा लिया कि भैया कौन सी चीज कहां जाने वाली है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एक बार रफली देखो कि ट्रेडिंग में कितना है,
P&L में कितना है और बैलेंस शीट में कितना है, ताकि आपको अकाउंट बनाने में फायदेमंद हो। तो देखो ट्रेडिंग में है आपके 1 2 3 4 5 चीजें और ये 6 चीजें हैं, तो ट्रेडिंग आप 4 लाइन या 5 लाइन का आराम से बना सकते हैं। बात आती है P&L की, तो P&L में है 5 चीजें हैं P&L के अंदर आपकी, तो 5 चीजें हैं, तो इसको भी आप 4 5 है ना, तो हाँ 5-6 लाइन का बना लो, क्योंकि देखो P&L में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, इनकम बहुत कम होती है, तो जितना है उससे 1 लाइन कम आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 लाइन के चलो 5 का ही बना लो, 5 या 6 का बना लो, 1 लाइन ज्यादा बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि P&L में डबल साइड नहीं होता, सिंगल साइड में ज्यादा खर्चे आते हैं। और बैलेंस शीट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं और बैलेंस शीट बराबरी करी बढ़ती है, तो 5 से 6 लाइन की आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं अपना एक पूरा क्वेश्चन। देखो भाई, तो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहली चीज कैपिटल मैंने यहां बना लिया है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में तोड़ देता हूं टुकड़ों में, तो 5 लाइन करीब इतना। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग। हमेशा ध्यान रखना ट्रेडिंग और P&L ना आप एक साथ बनते हैं, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट होता है पूरा का पूरा, ट्रेडिंग एंड P&L। जब 12th में जाओगे इनकम स्टेटमेंट जब बनाओगे ना, तो उसमें एक साथ ही बन जाएगा, एक ही खाते के अंदर, या फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और बैलेंस शीट ये। अब आपको पोस्टिंग कैसे करनी है, आप पीछे जाके एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लेना। ठीक है, अब देखो पोस्टिंग कैसे करनी है। जिनके पास बुक है मैं उनको बता देता हूं, ये आपके पेज नंबर 8.43 पे है क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगता। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन रीड करते चलो, मैं यहां रीड करूंगा, रीड करते चलो, और जो चीज जहां आ रही है उसको वहां पोस्ट करते चलो। जो चीज जहां आ रही है उसको वहां पोस्ट करते चलो, बाद के लिए मत छोड़ो। बाद के लिए छोड़ोगे ना तो क्या होगा, एक ही क्वेश्चन को 3 बार रीड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। पहली चीज है कैपिटल, तो कैपिटल मैंने यहां लिख दी। अब एज स्टेटेड अर्लियर की भैया कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होता है और नेट प्रॉफिट आपका लास्ट में आएगा, तो कैपिटल के आगे लिखा है 1.5 लाख रुपए, तो वो मैं अंदर पोस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ता है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक, ट्रेडिंग में स्टॉक, तो यहां लिखा 2 स्टॉक, ओपनिंग ब्रैकेट में लिख दो। कितना है आपका स्टॉक? आपका स्टॉक है 30,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है कैश एट बैंक, कि बैंक के पास कितना कैश है, तो वो कहां आएगा? बैलेंस शीट में। तो यहां मैंने लिख दिया कैश एट बैंक, सिर्फ बैंक करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। कैश एट बैंक कितना है? 10,000 रुपए। नेक्स्ट आपकी एंट्री है कैश इन हैंड 5,000 रुपए, तो वही कैश इन हैंड यानी कि हाथ में खर्चा 5,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है आपका मशीनरी 1 लाख रुपए, तो यहां भी मशीनरी 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद है आपका फर्नीचर, यहां भी फर्नीचर है आपका 13,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका परचेजेस, परचेज इन ट्रेडिंग। यहां परचेज रिटर्न पूरा अपन ने क्वेश्चन देख लिया, कहीं भी परचेज रिटर्न नहीं था, इसलिए आप परचेज का अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। अगर परचेज रिटर्न होता तो अंदर लिखते, माइनस करते, देन विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, इसके बाद है आपका वेजेस, कितना? 50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद है आपका कैरेज इनवर्ड, दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग, तो कैरेज इनवर्ड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना है आपको 33,000। ठीक है, इसके बाद है आपका सैलरीज, सैलरी यहां आएगी। अब देखो चलो सैलरी लिख देते पहले। सैलरीज है आपकी 70,000। अब देखो देयर इज अ पॉसिबल चांसेस कि आपका जो यार नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा वो या तो यहां लिखा जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो P&L में, अगर लॉस होगा तो यहां लिखा जाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबल चांस कि यहां पे अगर नेट लॉस आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो वो यहां लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो आपको यहां से उतार के उसको यहां लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए एक लाइन ऊपर आप छोड़ेंगे, किस चीज के लिए? कि भाई अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो वहां लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो वो लाइन खाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटा सा डैश लगा दो उस पर। ठीक है, बट एक लाइन आप छोड़ दो, सो दैट कि अगर इनकेस ग्रॉस लॉस आ जाता है तो आपको वो ऊपर ही ऊपर दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि अपन ग्रॉस लॉस नीचे दिखाएं। ठीक है, चलो
आगे क्या है आपका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आपने दिया है तो खर्चा है, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है आपका 4,000 रुपीज, ठीक है। यहां डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, रिसीव्ड है प्रॉफिट है, एक लाइन छोड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस 50,000 रुपए, ऑफिस का एक्सपेंस 40, क्या लिखा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, इनडायरेक्ट है सब कुछ, ऑफिस एक्सपेंस है फैक्ट्री नहीं है इसलिए ऑफिस एक्सपेंस के नाम से 40,000 रुपए अपन ने यहां लिख दिए। हम क्या कर रहे हैं, एक बार अपन ने ये देख लिया कि कौन सी चीज कहां आएगी, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद अपन ये करते हैं फर्स्ट पोस्टिंग। हाँ जी, कहां गए आगे, सेल्स, सेल्स रिटर्न नहीं है तो यहां लिखा बाय सेल्स, कितना अमाउंट लिख दिया सेल्स का 5 लाख रुपए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स है बैलेंस शीट में आएगा, बाय टू नहीं आता भाई इसमें, हाँ 90,000 रुपए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट है ही नहीं तो बाय टू का सवाल ही नहीं उठता। क्रेडिटर्स है 40,000, 2 लाइन छोड़ दो क्योंकि नेट प्रॉफिट जुड़ेगा, ठीक है। 2 लाइन के बाद लिखा मैंने क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है। सारी पोस्टिंग हो गई। लास्ट चीज जो बैलेंस शीट के उसके ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वॉज 50,000, 50,000 रुपए आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। तो भाई देखो, 2 जगह आएगी पोस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक, एक बैलेंस शीट में, दूसरा वो जहां आता है वहीं, जहां आता है वहीं क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000 है ना, एक सेकंड में क्लोजिंग स्टॉक है आपका 50,000 रुपए, ठीक है। और एक बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये आप लोगों का एसेट है इसलिए आप इसको लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। सारी पोस्टिंग हो गई, सब हो गया, व्हाट वी हैव टू डू, दिस पोस्ट एवरीथिंग ऑफ, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं बैलेंस निकालना, 5 लाख और 50,000 तो 5,50,000 दिख रहा है वो साफ, यहां से प्रॉफिट, यहां कितना है 2,50,000, 2,80,000, 280 में 30 और जोड़े तो कितना हो गया 3,10 और 3 13, ठीक है। 5,50,000 में से 3,13,000 अपन ने हटाए तो कितने बच गए, आराम से डायरेक्ट बताना चाहिए, 37, बिल्कुल सही है, ठीक है। कितना 2,37,000 यहां आपका प्रॉफिट आ गया, यहां 5,50,000 ही लिखेंगे, इस तरफ आ रहा है इसलिए इट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। चाहो तो वैसे लिख दो, चाहे वैसे लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,37,000, साफ दिख रहा है या कुछ भी नहीं है, या काफी बड़ी फिगर्स है, 2,42,000 इधर आ गया, ठीक है। और हाँ इस तरफ कितना आ रहा है 70 और 50 कितना हो गया, एक 20 और 40, एक 60 और ये 164, 1,64,000 इधर आ रहा है, और इधर कितना है आपका 242, ठीक है। 0 0 0 इट्स 8, ये कितना हो गया 4 और 3 7, 78,000, ठीक है। तो 78,000 का आपका क्या आ गया टू नेट प्रॉफिट 78,000, और ये टोटल आप 242 यहां पे कर देंगे, ठीक है जी, हो गया। तो और कुछ नहीं है इसके अंदर, एक बार में चेक कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, हाँ जी 78 ही आ रहा है, ठीक है। अब आंसर कैसे पता लगेगा, भाई मेरे पास बुक है मैंने देख ली, आपके बुक नहीं हो, बुक कैसे देखोगे, आंसर कैसे पता लगाओगे, तो आंसर पता लगाने का तरीका क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दिस इज एसेट्स, दिस इज कैपिटल एंड दिस इज लायबिलिटी, दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए, यानी कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करी है तो आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, यानी डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। लेट्स चेक इट आउट। नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना है 78,000,
जोड़े 0,0,0 8 7 और 5 12, तो 2,28,000, तो ये 2,28,000 और 40 2,68,000 यहां आ गया आपका। यहां पे भी 2,68,000 आना चाहिए। आता है तो आप सही हैं, नहीं आता तो आप गलत हैं। चेक करें। चलो देखो 1,90,000 और 10,000 कितना हो गया? 2 लाख। सीधा सीधा 2 लाख हो गया। ठीक है। उसके बाद ये 50 2.5 लाख, 260 263 और 5 268 and this is it. You get the full marks in your question if you do the question like this only. ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है। कल अपन पढ़ते हैं एडजस्टमेंट क्या होते हैं। जैसे कि अपन ने क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी एक एडजस्टमेंट हुआ। ठीक है। इसी तरीके से जब और एडजस्टमेंट आएंगे तो उनको कैसे प्रोसीड करना है, पीपीडी क्या होता है, पीडीडी क्या होता है, और उनके एडजस्टमेंट को लेते हुए जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, कल इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट इंडिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड